अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं सदर जलसा से इजाज़त चाहूँगा कि किस जानिब से शुरू किया जाए। पहला सवाल मोहम्मद तौफीक की टीम से है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है। सवाल छोटा है, जवाब भी छोटा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला है। इनको 2 नंबर दिया जाएगा, जवाब सही है। इसी तरह का एक सवाल अबू दाऊद की टीम से है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम क्या है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम बीबी आमिना है। इनका जवाब दुरुस्त है, इनको 2 नंबर दिए जाए। इसी तरह मोहम्मद तौफीक की टीम से सवाल है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। इनके कितने बेटे हैं। इनके 10 बेटे हैं, जिनमें से 5 बहुत मशहूर हुए, किसी ना किसी हैसियत से मशहूर हुए। इनमें से किसी 4 का नाम बताएं। चार बेटों के नाम। नंबर 1 अबू लहब, नंबर 2 अबू तालिब, नंबर 3 अब्बास, अब हज़रत हमज़ा। बिल्कुल इनका जवाब दुरुस्त है, इनको 2 नंबर दीजिए। बाएं जाने वाली टीम से सवाल है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 औरतों से दूध पिया, जिनमें से एक खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बीबी आमिना है। इनके अलावा और किन 2 औरतों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया है, उनका नाम बताएं। दो नाम बताना है। सोबिया और हज़रत हलीमा सादिया। सोबिया है या कुछ और? इसका तलफ़्फ़ुज़ सही है। ये सोबा, सोएबा है। सोएबा। जी इनका जवाब दुरुस्त है, इनको 2 नंबर दिए जाए। अब दाएं जाने वाली टीम से सवाल है सुलह हुदैबिया किस सन हिजरी में हुआ। ज़िक़आदा 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया हुआ। इसके बाद वाले साल में यानी ज़िक़आदा 7 हिजरी में उम्रा हुआ। पहले साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस जाना पड़ा, उम्रे के लिए आए थे, वापस जाना पड़ा। दूसरे साल उम्रे के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का आए। वापसी में उम्रा करने के बाद वापसी में मक्का से निकलते वक्त एक अजीब मंजर सामने आया। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की यतीम बच्ची हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चचा चचा कहकर पुकारती हुई आई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस यतीम बच्ची को गोद में ले लिया, लेकिन 2 सहाबियों ने इस बच्ची के लिए अलग अलग दावे पेश किए। एक ने कहा मेरे चचा की लड़की है, दूसरे ने कहा
वो मेरे मजहबी भाई थे। ये दो साहब कौन थे जिन्होंने इस बच्ची के लिए अलग अलग दावे पेश किए? हज़रत जाफ़र और हज़रत ज़ुबैर। ये एक सवाल का एक जो सही है, एक जवाब एक जो गलत है। हज़रत जाफ़र, हज़रत अली। हज़रत अली ने इस बच्ची को गोद में लिया था, उनका नाम आ चुका है। इनके अलावा और दो साहब कौन थे जिन्होंने इनके लिए उस बच्ची के लिए अलग अलग दावे पेश किए थे? सवाल के एक जो सही है, हज़रत जाफ़र और हज़रत ज़ैद बिन हारिस। कंफर्म, पक्का। इनका जवाब दुरुस्त है, इनको 2 नंबर दिए जाएं। इसी तरह आपसे एक सवाल है, जंग मौता जमातिल उला 8 हिजरी में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से 3000 की फ़ौज रोमियों के हमले के लिए भेजा। रोमियों की तादाद 1 लाख थी या उससे ज़ायद थी, लेकिन ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सहाबियों को भेजा और साथ ही फरमाया कि अगर ये सहाबी शहीद हो जाए तो ये सरदार बनेंगे, और अगर वो भी शहीद हो जाए तो उसके बाद ये साहब सरदार बनेंगे। वो तीनों सहाबी शहीद हो गए। फिर एक सहाबी उठे, उन्होंने इस्लाम का झंडा हाथ में लिया और इस्लाम को काफिरों के नरगे से निकाल कर लाए। पहले किन साहब को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरदार बनाकर भेजा था? जंग मौता में सरदारी किसको दी थी? उसके बाद किस साहब को सरदारी का हुक्म दिया था? और उसके बाद कौन साहब सरदार बने थे? ये तीनों सहाबी शहीद हो गए। इसके बाद एक चौथे सहाबी जिन्होंने इस्लाम का झंडा हाथ में लिया और मुसलमानों को रोमियों के नरगे से निकाल कर लाए, इन चारों के नाम बताना है। मशहूर वाक़या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हज़रत हारिस, हज़रत ज़ैद बिन हारिस, उसके बाद हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु, उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लड़ाई में उनको ख़ास तौर से भेजा था और फरमाया था कि ज़ैद बिन हारिस इस लड़ाई के सरदार हैं, और ये शहीद हो जाए तो हज़रत जाफ़र, और अगर ये भी शहीद हो जाए तो अब्दुल्लाह बिन रवाहा। और जब ये तीनों शहीद हो गए तो हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस लड़ाई का झंडा हाथ में लिया। जी, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, इन्हें 2 नंबर दिए जाए। इसी तरह जंग ओहद किस सन हिजरी में हुई? बहुत आसान जवाब है, 3 हिजरी में हुई। इस जंग में शहीदों के कफन के लिए गरीब मुसलमानों के पास कुछ ना था। मदीने के पहले इमाम और मुबल्लिग का जनाजा तैयार था। उनके कफन का कपड़ा इतना छोटा था कि उनका सर छुपाया जाता तो पाँव खुल जाते, और पाँव छुपाते तो सर खुल जाता। आखिर सर छुपाकर पाँव पर घास डाल दी गई। इन सहाबी का नाम क्या है? ये सहाबी का नाम हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 2 नंबर दीजिए। एक सवाल आपसे भी है, जंग ओहद का वाक़या है। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुसलमान के अलमबरदार और सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते जुलते थे, वो एक काफिर के हाथ से शहीद हो गए। काफिरों ने गुल मचाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत पाई। इस आवाज़ से मुसलमानों के होश उड़ गए, उनकी सफ़े बेतरतीब हो गई। ये सहाबी कौन थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे? ये सहाबी हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। उनका संघर्ष तो नहीं बढ़ा? जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, ये 2 नंबर दिए जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत देते रहे, बहुत से लोग मुसलमान हुए, लेकिन सबसे पहले ईमान लाने वालों में
औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली कौन औरत है और कमसिन बच्चों में ईमान लाने वाले कौन साहब है, इन दो के नाम बताएं। सबसे पहले इस्लाम लाने वाली खातून का नाम हज़रत खदीजा और सबसे छोटे बच्चे यानी कमसिन, इनका नाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। जी, इनका जवाब दुरुस्त है, 2 नंबर दें। हज़रत खदीजा औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली, हज़रत अली बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले। लेकिन आपसे सवाल ये है कि मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन साहब है और ग़ुलामों में सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन साहब है? जवानों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ग़ुलामों में हज़रत बिलाल। जवाब में एक जुज़ गलत आपने जवाब दी। ग़ुलामों में कौन सबसे पहले ईमान लाने वाले? हज़रत बिलाल। कोई सही कर सकता है, इसको दुरुस्त कर सकता है? सही कर सकते हो। चलो जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है। बोलो जल्दी से, जिसको याद आ रहा बोलो। ग़ुलामों में सबसे पहले ईमान लाने वाला हज़रत शुएब रज़ियल्लाहु ताला। टाइम खत्म हो गया। जवाब का एक दुरुस्त याद है ज़्यादा दिन बोलो, बाद में ऐसे नहीं बोलता। बोलो, मशहूर है, बोलो। मशहूर है, ग़ुलामी में सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन साहबी है? ठीक है मौलाना, बस ठीक। जवाब में एक जुज़ सही है और एक जुज़ गलत है, इसलिए 1 नंबर दिया जाए। इसका जवाब यह है, ग़ुलामों में सबसे पहले ईमान लाने वाले ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु है। सवाल दहानी वाली टीम से है। एक सहाब के इस्लाम लाने का वाक़या है। काबे के सहन में जहाँ कुरैश के बड़े बड़े लोग अपने जलसे जमा कर बैठते थे और अबू जहल के पास आकर इसके सर पर मारी, लो मैं मुसलमान हो गया हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे मेरे साथ कर लो, ये कहकर घर चले आए। अब वो दिन आया कि इस्लाम के जिरगे में कुरैश का एक बड़ा पहलवान शरीक हो गया। ये सहाबी कौन थे? हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। जी, इनका जवाब दुरुस्त है, 2 नंबर दिए। इसी तरह का एक सवाल से इस्लाम लाने का वाक़या है। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान ला चुके थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहते थे। एक साहब आए, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, आने दो, अगर वो खुलूस के साथ आया है तो बेहतर है, वरना उसकी तलवार से उसका सर कलम कर दिया जाएगा। दरवाज़ा खुला और वो साहब ने अंदर कदम रखा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे बढ़े और उनका दामन पकड़कर फरमाया, क्यों, किस इरादे से आए हो? अर्ज़ की, ईमान लाने के लिए। ये सुनकर मुसलमानों ने इस ज़ोर से अल्लाह अकबर का नारा मारा कि मक्का की पहाड़ियाँ गूंज उठी। लेकिन साहब के ईमान लाने का वाक़या है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। जी, इनका जवाब दुरुस्त है, 2 नंबर दिए। 30 सेकंड का टाइम मिलेगा जवाब देने के लिए। सवाल है दहानी जाने वाली टीम से। ग़ज़वे खंदक, इसका दूसरा नाम ग़ज़वे अहज़ाब है, ये किस सन हिजरी में हुई? इसका जवाब है 5 हिजरी में। मदीने पर हमले के लिए कुफ़ार का लश्कर 10,000 का लश्कर मदीने के जानिब पड़ा और मदीने के 3 रुख
मकानों और नखलिस्तानों से भरे हुए थे। एक तरफ से खुला हुआ था। एक सहाबी ने राय दी कि इधर खंदक खोद ली जाए ताकि दुश्मन इस सिमत से शहर में घुसने ना पाए। ये राय सबने मान ली। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3000 मुसलमानों के साथ बाहर निकले और खंदक खोदनी शुरू कर दी और चंद ही दिनों में खंदक खोद ली। आपसे सवाल ये है कि राय देने वाले सहाबी कौन हैं और कितने दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खंदक खोदी थी? ये राय देने वाले साहबी का नाम हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है और उन्होंने 20 दिनों के अंदर ये खंदक खोदी। जी, इनका जवाब दुरुस्त, इनको 2 नंबर दिए। इसी तरह एक सवाल भाई जाने वाली टीम से है। इसी ग़ज़वे खंदक में कुफ़ार चंद दिनों तक मदीने के गिर्द घेरा डाले पड़े रहे और शहर पर हमला करने के कोई राह नहीं पाते थे। एक जगह खंदक की चौड़ाई कम थी। एक दिन उन्होंने बड़ी तैयारी करके इसी रुख से हमला करना चाहा। अम्र बिन उद, जो कुरैश का सबसे बड़ा बहादुर था, घोड़ा कुदा कर इस पार आ गया। इधर से एक सहाबी ने वार किया और एक ही वार में तलवार शाने से उतर आई। इन सहाबी ने अल्लाह अकबर का नारा मारा और फतह का ऐलान हो गया। ये सहाबी कौन थे जिन्होंने इस काफिर को कत्ल किया और कुफ़ार ने कितने दिनों तक मदीने का घेराव किया? सहाबी का नाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु था और कुफ़ार ने 1 महीने तक मदीने को घेरा रखा। सवाल का एक जुज़ गलत है, एक जुज़ सही है, एक जुज़ गलत है। जुज़ हज़रत अली वाला सही है, कितने दिन वाला गलत जवाब दे रहे हैं। 20 दिन घेरा। एक जवाब, 1 महीना या 20 दिन? 20 दिन। इनका जवाब दुरुस्त है, इन्हें 2 नंबर दीजिए। आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाज मुतहहरात थी जो उम्मत मुस्लिमा की माएँ हैं। आपको इनमें से 8 के नाम बताना है। बोलो 11 में से 8 के नाम। नंबर 1 हज़रत खतीजा, नंबर 2 हज़रत आयशा, नंबर 3 हज़रत सौदा, नंबर 4 हज़रत ज़ैनब उम्मुल मसाकिन, नंबर 5 हज़रत उम्मे सलमा, नंबर 6 हज़रत ज़ैनब, नंबर 7 हज़रत जवेरिया, नंबर 8 उम्मे हबीब। माशाअल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, इन्हें 2 नंबर देंगे। इसी तरह आपसे सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8 औलादें थीं। 4 लड़के थे, 4 लड़कियां थीं। आपको उनके नाम बताना है। हज़रत इब्राहीम, हज़रत कासिम, हज़रत ताहिर, हज़रत तैयब और 4 बेटियाँ हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा। माशाअल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 2 नंबर दीजिए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत फरमा रहे थे। मदीने से 3 मील बाहर कुछ ऊंचाई पर पहले से एक छोटी सी आबादी थी जिसको आलिया और कुबा कहते हैं। यहाँ मुसलमानों के कई मुअज़्ज़ज़ घराने रहते थे। एक शख्स उनके सरदार थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मेहमान हुए और चंद दिन उनके मेहमान रहे और वहीं पर फिर मस्जिद कुबा तामीर फरमाई। आपसे सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन साहब के घर मेहमान हुए और कितने दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर में मेहमान रहे। हिजरत का वाक़या है। मदीने में दाखिले से पहले कितने दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में ठहरे और किनके घर पर मेहमान रहे। अल्लाह के नबी ने 17 दिन वहाँ पर मुकाम किया था। कई चीज़ भी गलत है। जल्दी कोई बोल सकते हैं? जल्दी बोलो, टाइम हो रहा है। जल्दी आओ, टाइम खत्म हो रहा है। हज़रत ज़ुल हलीफ़ा। गलत जवाब। कितने दिन टाइम है? 17 दिन। दोनों जो गलत है। 14 दिन। जवाब एक जो सही हुआ। किनके घर मेहमान रहे? टाइम हो गया। इनका जवाब का एक जो सही है। 14 दिन मेहमान रहे और जिन साहब के पास मेहमान रहे उनका नाम कुलसूम बिन हदम है। बहुत मशहूर वाक़या है। इसी तरह का एक सवाल आपसे भी है। मदीने में दाखिले के वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार मदीने में दाखिल हुए, हर शख्स चाहता था कि इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेहमान बनाने का शर्फ हासिल हो। इसलिए वह ऊँटनी को अपने घर के पास रोकना चाहता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको छोड़ दो, जहाँ खुदा का हुक्म होगा वहीं जाकर ठहरेगी। ऊँटनी एक साहब के घर के पास पहुँची तो बैठ गई। उन साहब की खुशी का क्या कहना, निहाल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद दिन यहाँ भी क़याम फरमाया। आपसे सवाल ये है कि वो कौन से सहाबी थे जिनके घर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान रहे मदीना में और कितने दिन मेहमान रहे। उन सहाबी का नाम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ 7 महीने रहे। जिनका जवाब दुरुस्त है ने 2 नंबर दिए। बदर की लड़ाई सन 2 हिजरी में बदर की लड़ाई हुई। बदर की लड़ाई से पहले दोनों फौजें आमने सामने आकर खड़ी हो गई। एक तरफ मुशरिकीन का लश्कर 1000 का लश्कर था, दूसरी तरफ 313 मुसलमान थे। लड़ाई इस तरह शुरू हुई कि इब्ने हज़रमी का भाई आमिर, जिसको अपने भाई के खून का दावा था, आगे बढ़ा। एक मुसलमान, उसके गुलाम मुसलमान उसके मुकाबले को निकला और आमिर मारा गया। इसके बाद कुरैश का लश्कर का सरदार उतबा बड़ी शान से निकला। इसके साथ 2 साथी और भी निकले। उतबा के साथ जो साथी निकले थे, 2 साथी, उनका नाम बताना है। वलीद और शैबा। इनका जवाब दुरुस्त से 2 नंबर दीजिए। इसी तरह आपसे भी सवाल है
कि इधर से वलीद और शैबा खुतबा के साथ गए थे। इधर मुसलमानों की तरफ से भी मदीना के 3 अंसारी मुकाबले को निकले। खुतबा ने उनका नाम और नसब पूछा और जब मालूम हुआ कि ये मदीने वाले हैं तो पुकारा, मोहम्मद ये लोग हमारे जोड़ के नहीं, ये अंसारी हट आए। और अब 3 सहाबा मैदान में आए, इनमें से 2 का नाम आपको बताना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु। इनका जवाब दुरुस्त है, 2 नंबर दीजिए। एक सवाल आपसे है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कारोबार तिजारत था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतदारी के साथ, दयानत के साथ तिजारत करते थे। तिजारत के कारोबार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मामला हमेशा साफ़ रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी कहते हैं कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप मेरी तिजारत में शरीक थे मगर हमेशा मामला साफ़ रखा, ना कभी झगड़ा करते ना लेप पोत करते। ये अल्फाज कहने वाले साथी का नाम बताइए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तिजारत के साथी थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के अलावा तिजारत के कारोबार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मामला हमेशा साफ़ रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी कहते हैं मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप मेरी तिजारत में शरीक थे मगर हमेशा मामला साफ़ रखा, ना कभी झगड़ा करते ना लेप पोत करते थे। ये अल्फाज कहने वाले कौन से साथी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारोबार में साथ रहा करते थे? इनको नहीं अख्तियार है, तो अख्तियार हमारा है। नाम वो तो फटाफट आ गई, मशहूर नाम नहीं होगा ये बच्चों ही। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला। और आपका जवाब गलत है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला। टाइम खत्म हो गया जी। वो साहब थे हज़रत साइब रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत साइब रज़ी अल्लाह अन्हु। सिफर दिया जाए, नंबर ना दिया जाए। इसी तरह का एक सवाल आपसे भी है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और सच्चाई की तारीफ़ सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवा कर कहा कि आप मेरा सामान लेकर तिजारत कीजिए, मैं जितना नफ़ा दूसरों को देती हूँ इससे ज़्यादा आपको दूँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो गए और इनका सामान लेकर शाम के मुल्क को गए। बीबी खदीजा ने अपना ग़ुलाम भी आपके साथ कर दिया। आपको बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के ग़ुलाम का नाम बताना है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तिजारत के लिए गए थे। बीबी खदीजा के ग़ुलाम का नाम आयशा है जी। इनका जवाब दुरुस्त है, 2 नंबर दीजिए। हार और जीत तो ये तो जिंदगी में होती रहती है और ये इंसान को आगे बढ़ाने के लिए होती है। अगर हम मुशाहिदे में हिस्सा लेते तो ना हारते ना जीतते। इसलिए क्या कहें ना कि गिरते सवाल की मैदान जंग में होती दुनिया गिरे जो मुगलों के बल चले।
चलने की कोशिश करेंगे तो सीख जाएंगे, और अगर गिरने के खौफ से अगर पीछे रहेंगे तो फिर कभी चलने नहीं सीखेंगे। तो ये मुसाफिर अब्दुल्ला बहुत ही अच्छा रहा, और गवर्नमेंट की भी मालूम मुबारकबाद है अब्दुल्ला, गवर्नमेंट से तैयारी की है, और इन हार जीत को मुसाफिर उसका अपने कोर्स का ये नतीजा रहता है, और वो एक रिवाज होता है, उसका एक हमेशा का एक रूल होता है, वो तो होता ही है। गवर्नमेंट की काबिल मुबारकबाद है। आखिर में हम सदर जलसा हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफ्फार साहब मदनी दावत बरकातुहू से दरखास्त करते हैं कि अपने तासीरात पेश करें। हमारी इस मस्जिद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर कोई इसका ये मुसाबिका मुनक़िद किया गया, और दोनों ही टीमों ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा महसूस हुआ कि काफ़ी तैयारी की, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है बहुत मुश्किल सवालों के जवाब हम दे देते हैं और आसान सी जगहों में फंस जाते हैं, और वक्त पर उस सवाल का जवाब हमें याद नहीं आता, और फिर ये कि ऐसे मुसाबिक़े ये हम पहली मरतबा देख रहे हैं, और तलबा हमारे से इससे पहले कभी रोशनास नहीं हुए, कभी वाकिफ नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप तलबा ने तैयारी की है, इसमें हिस्सा लिया, और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा सालों में जब भी इस तरह के मुसाबिक़े होंगे, हमारे मदरसे का हर तालिब इल्म इस तरह की कोर्स के प्रोग्राम में शिरकत करेगा और हिस्सा करेंगे इंशाअल्लाह। ये तादाद काफ़ी नहीं है, और ये टीमें भी काफ़ी नहीं है। इंशाअल्लाह आइंदा जो प्रोग्राम होंगे उसमें हर तालिब इल्म की कोशिश करें कि हम हमारी शराकतदारी उसके अंदर रहे, हमारा हिस्सा उसके अंदर रहे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी मौके होते हैं, ये बहुत सुनहरे मौके होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका हम सब के लिए उसवे हसना की हैसियत रखती है। आपकी ज़ात में बेहतरीन नमूना हमारे लिए है, आप हमारे लिए आइडियल है, नमूना है। आपके अखलाक, आपका किरदार, आपकी गुफ्तार, आपकी हर अदा, आपकी हर चीज़ ये हमारे लिए नमूना है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में ही हम सब की कामयाबी। सब मानते कि नहीं मानते इस बात? जी बिल्कुल मानते हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में हम सब के लिए कामयाबी है और आपकी ज़ात हमारे लिए नमूना है, तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं और जब तक मुताला नहीं करेंगे अल्लाह के रसूल की सीरत का, तब तक अल्लाह के रसूल की सीरत हम मालूम नहीं कर सकते, और जब अल्लाह के रसूल की सीरत हमको मालूम नहीं होगी तो फिर हम अमल कैसे करते हैं? तो इसके लिए कोशिश ये की जाती है कि आप मुताला करें, अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़ें, आपकी ज़ात मुबारका के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करें। आज अगर हमारा कोई फेवरेट होता है, आज अगर हमारा कोई पसंदीदा होता है, किसी भी मैदान में कोई शख्स अगर हमारा पसंदीदा होता है तो हम उसका नाम मालूम करते हैं, और उस नाम से जुड़ी जितनी मालूमात है, उसकी फैमिली के ताल्लुक़ से, उसकी हॉबीज़ यानी उसके मशगलों के ताल्लुक़ से, उसकी पसंद क्या है, वो कौन सा लिबास पहनता है, वो दिखने में कैसा है, उसका चेहरा कैसा है, तो वो सारी खूबियाँ हम अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई खिलाड़ी है, वो कौन सी जर्सी पहनता है, वो कौन सी टी शर्ट पहनता है, उसका नंबर क्या होता है, और उसका हुलिया क्या है, उसका चलना फिरना क्या है, उसकी चाल ढाल क्या है, वो सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करते हैं। उसी का हेयर स्टाइल, उसके बाल कैसे होते हैं तो हम उसकी तरह बाल रखेंगे, और उसकी जो जर्सी है वो जर्सी हम पहनने की कोशिश करेंगे, उसका जो शूज़ है वो शूज़ हम पहनने की कोशिश करते हैं, सिर्फ काहे के लिए उससे मोहब्बत। और हमारे लिए सबसे बड़ी ज़ात यानी हमारे लिए जो नमूना है, जो ज़ात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका मकाम और मर्तबा, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद अगर किसी का मकाम और मर्तबा हो सकता है तो वो किसका है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका का है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से ताल्लुक़ ही ये हमारे लिए हमारे ईमान की अलामत है, हमारे ईमान की अलामत है, दुनिया और आखिरत में कामयाबी का दारोमदार है, नजात है। तो जिस ज़ात की पैरवी और इत्तिबा हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी की ज़मीन है, उस ज़ात मुबारका के ताल्लुक़ से जब हम पढ़ेंगे, मुताला करेंगे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में हमें मालूम होगा। आप कैसे उम्मत के
रोया करते थे, तड़पा करते थे, कैसे जज्बा उम्मत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब में मुजज़्ज़म था। आप कैसी फिक्रों के साथ दावत का और तबलीग का फरीज़ा अंजाम दिया करते थे और कैसे आपने मेहनत की। यानी आपके बचपन से लेकर आपके विसाल तक किन किन मराहिल से आप गुजरे, उस हालात के अंदर मक्की जिंदगी में आप कैसे रहे, मदनी जिंदगी के अंदर आप कैसे रहे और आपका मामला अपने घर वालों के साथ कैसे था, दोस्तों के साथ कैसे था, बच्चों के साथ आपका क्या मामला था, बड़ों के साथ क्या मामला था, आपसे मेलजोल रखने वाले सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन के साथ आपका कैसे ताल्लुक हुआ करता था, आपकी मजलिसें कैसी हुआ करती थी, आपके लोगों के साथ बैठा करते थे, आपकी नशिस्त बर्दाश्त के लोगों के साथ रहा करती थी। ये सारी चीज़ें हमको पढ़ने को मिलेगी, हमको सुनने को मिलेगी। फिर आपने गज़वात किए, आपने गज़वात के अंदर किन चीज़ों को, किन उसूलों को मद्देनजर रखा, किन हालात में आपने जंग की, गज़वे किए और कैसी रवादारी का मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैसे उसके अखलाक लोगों के सामने पेश किए कि सारे लोग, पूरे वो लोग जो आपके जानी दुश्मन थे एक ज़माने के अंदर, आपके दोस्त बन गए, आपके ऊपर जान निछावर करने वाले बन गए और आपके लिए ढाल बन गए गज़वात के अंदर। तो ये तब्दीलियाँ कैसे आई? अल्लाह के रसूल के बेइज्जत से पहले के जो हालात थे वो बिल्कुल अलग, लोग गुनाहों के अंदर डूबे हुए और फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल की जब बेइज्जत मुबारक हुई उसके बाद हालात बिल्कुल तब्दील हो गए, नक्शा बिल्कुल तब्दील हो गया और सारे लोग क्या है, गुनाहों को छोड़कर वो तौबा कर रहे हैं, बुतों की परस्ती छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं, एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ लौट रहे हैं, एक अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। ये सारी चीजें, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को हम पढ़ेंगे, आपकी सीरत का मुताला करेंगे, तभी जाकर मुमकिन होगी। अल्लाह के रसूल की सीरत को मालूम करने के तरीके बहुत मुख्तलिफ हैं, अलग अलग हैं। इसमें से एक तरीका है कि कोई का मुसाबिका मुनाफिज किया जाए और उसमें आप लोग हिस्सा ले, मुताला करें ताकि अल्लाह के रसूल की ज़ात का मुताला हमको आपकी उसके जरिए से पढ़कर आपकी सीरत मालूम हो, सीरत पढ़कर आपकी मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर मौजूदा हो। जब मोहब्बत हमारे दिलों में बस जाए तो आपकी सीरत पर अमल करना हम सबके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो सब अल्लाह के रसूल की सीरत पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल की सीरत पर अमल कौन कौन करेगा? सब करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे इस मुसाबिक़े को कबूल फरमाए, हम जिन तलबा ने मेहनत की अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल फरमाए और इस मदरसे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, हासिदी की हैसियत से और शहीदों के शर से अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी हिफाजत फरमाए और कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि आइंदा ये 2 टीमें हमारे सामने, ऐसी कई टीमें क्या हमारे सामने हो। इस मुसाबिक़े के अंदर सारे मदरसे के तलबा हमारे शिरकत करेंगे। आप तो देख लिए ना कैसे मुसाबिक़ा होता है, जो बैठने वाले सामने हमारे देख लेना कैसे मुसाबिक़ा होता है। अब इस तरह से क्या है, ये मुसाबिक़ा हो गया, लेकिन आइंदा जो प्रोग्राम होंगे उसमें हर तालिब इल्म हमारा शरीक होगा। करेंगे कोशिश इस बात की इंशाअल्लाह। जो भी मुसाबिक़े होंगे ऐलान किया जाएगा, उसमें हम हर एतबार से शरीक रहें और ज़्यादा बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें और अगर कोई के प्रोग्राम है तो जवाब देने की कोशिश करें। अगर इनफरादी अगर कोई मुसाबिक़ा है तो उसमें इनफरादी तौर पर जैसे तिलावत का, हमदुनात का, इस तरह के और मुसाबिक़े तुम्हारे बैतबाजी के मुसाबिक़े आइंदा होंगे, फिर कोई इसका मुसाबिक़ा तुम्हारा आइंदा होगा तो उसमें हम बढ़ चढ़कर हिस्सा करेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश हमारा सभी हज़रात के लिए इस प्रोग्राम